नमस्कार भाइयों, कैसे हो? उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को यहाँ पर गुणनखंड कैसे करते हैं बहुत आसान तरीके से इस वीडियो में मैं आप सभी को यहाँ पर सिखाने वाला हूँ, क्योंकि कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको यहाँ पर गुणनखंड करना बिल्कुल नहीं आता है। आज की इस वीडियो के बाद अगर आपने इस वीडियो को शुरू से और अंत तक देख लिया, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ भाइयों, आप सभी को यहाँ पर गुणनखंड करना सिखा दूंगा। तो आइए दोस्तों, क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर गुणनखंड करना सीख लेते हैं। एकदम जीरो लेवल से एडवांस लेवल तक मैं आपको यहाँ पर इस वीडियो में सिखाने वाला हूँ, ठीक है ना। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, इस बहुपद को आपको अच्छी तरीके से आपको यहाँ पर देखना है। देखने के बाद आपको क्या करना है, इस बहुपद में आपको यहाँ पर एक्स स्क्वायर को ढूंढना है। तो आप बोलोगे सर जी यहाँ पर दिख रहा है एक्स स्क्वायर, इसको पकड़ लेना है। पकड़ने के बाद आपको क्या करना है, इस एक्स स्क्वायर के साथ जो भी संख्या हो उसका गुणा आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर लास्ट में नंबर आपको 6 से कर देना है। तो आप बोलोगे कि सर जी एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ पर 2 दिख रहा है, इस 2 का गुणा आपको क्या करना है, इस लास्ट वाले नंबर आपको यहाँ पर 6 से कर देना है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर 2 का गुणा आपको क्या करना है, इसे 6 से कर देना है। तो 2 का गुणा हम लोग यहाँ पर 6 से करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, हमारे पास यहाँ पर 12 मिलेगा। अब क्या करना है, इस 12 को 2 भागों में तोड़ना है। कितने भागों में तोड़ना है, 2 भागों में तोड़ना है। उन दोनों भागों को अगर गुणा करें, उन दोनों संख्याओं को गुणा करें तो हमारे पास क्या मिलना चाहिए, हमारे पास यहाँ 12 स्वयं मिलना चाहिए। और जोड़ने पर हमारे पास क्या मिलना चाहिए, हमारे पास यहाँ पर 7 मिलना चाहिए। अगर यहाँ पर घटाव का चिन्ह होता तो घटाने पर हमारे पास क्या मिलना चाहिए, 7 मिलना चाहिए। लेकिन जोड़ का चिन्ह है तो जोड़ने पर हमारे पास क्या मिलना चाहिए, हमारे पास यहाँ पर 7 मिलना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पर 12 को क्या लिख सकते हैं, बताओ। 12 को हम लोग यहाँ पर 4 गुना हम लोग यहाँ पर 3 लिख सकते हैं, क्योंकि अगर हम 4 और 3 का गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, हमारे पास यहाँ पर 12 मिलेगा। अगर हम लोग यहाँ पर 4 और प्लस में अगर हम लोग यहाँ पर 3 को यहाँ पर जोड़ते हैं तो हमारे पास क्या मिला है, हमारे पास यहाँ पे 7 मिला है। तो हम लोगों ने यहाँ पर 12 को 2 भागों में तोड़ लिया है। लेकिन आप लोगों को यहाँ पर तोड़ना नहीं आता, तो कैसे तोड़ा जाता है मैं आप सभी को आइए मैं आपको सिखाता हूँ, क्योंकि जीरो लेवल से सिखा रहा हूँ ना, इसलिए आपको यहाँ पर तोड़ना भी सिखाऊंगा ताकि आपको कहीं भी दिक्कत ना हो, ठीक है ना। आपको क्या करना है, 12 को क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड विधि का यूज करके आपको यहाँ पर इसको तोड़ना है। जिस तरह से आप लोग यहाँ पर एलसीएम निकालते हो, जिस तरह से आप लोग यहाँ पर गुणनखंड करते हो, देखो आपको क्या करना है, इस तरह से आपको लाइन खींचना है, इसका इस तरह से आपको यहाँ पर लाइन खींचना है। अब इसका जिसको तोड़ना है इसी को आपको यहाँ पर अंदर लिख देना है, लिख दिया। अब इसके करना, इसके बाद क्या, इसको काट देना है, 2 से काटना है, 2 6 यहाँ पर 12 हो जाएगा। अब भी 2 से कटा है, 2 से काटो, 2 यहीं पर 6 हो जाएगा, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर 12 को हम लोग यहाँ पर कितने भागों में तोड़ा, 1 2 3 भागों में तोड़ दिया। कितने भागों में तोड़ दिया, हम लोगों ने यहाँ पर 3 भागों में तोड़ दिया। लेकिन हमको यहाँ पर कितने भागों में तोड़ना है, 1 और 2 ही भागों में तोड़ना है। तो जो हमारे पास यहाँ पर 3 भाग आए हैं, इसको आपको यहाँ पर समेट कर आपको यहाँ पर 2 ही भाग बनाना है। कैसे, देखो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ठीक है ना। क्या करना है, देखो 2 और 2 का गुणा करेंगे हमारे पास यहाँ पर 4 हो जाएगा, और यहाँ पर गुणा हमारे पास यहाँ पर 3 है। देखो 12 को मैंने क्या किया, 4 और गुणा में यहाँ पर 3 में तोड़ दिया, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब देखो यहाँ पर अगर 4 और 3 का गुणा करें तो हमारे पास 12 मिला है। अगर 4 और 3 को जोड़ रहे हैं तो हमारे पास क्या मिला है, यहाँ पर 7 मिला है। तो आप लोग इस तरह से आप लोग यहाँ पर उसको तोड़ भी सकते हो। उम्मीद करता हूँ आप सभी को यहाँ पर तोड़ना आ गया। अगर आ गया तो लाइक कीजिएगा, ठीक है ना। अगर नहीं आया हो तो डिसलाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। आइए अब क्या करना है, अब देखो आपको यहाँ पर इसी संख्या को क्या करना है, आपको पकड़ लेना है। क्या करना है, 4 प्लस में आपको यहाँ पर 3 को क्या करना है, पकड़ लेना है। 4 और प्लस में 3 को क्या करना है, कहाँ रखना है, इस 7 के जगह आपको यहाँ पर रख देना है। किसके जगह पर रखना है, 4 प्लस में 3 को इस 7 के जगह आपको यहाँ पर रख देना है, ठीक है ना। चलिए हम लोग यहाँ पर रखते हैं, और बाकी जो नंबर जैसे हैं उसको वैसे ही उतार लेना है, ठीक है ना। हमारे पास यहाँ पर क्या है, हमारे पास यहाँ पर 2 एक्स स्क्वायर है तो वैसे ही रहेगा, प्लस अब इसको 7 की जगह पे क्या लिखना है, 4 प्लस में 3 लिखना है। आपको यहाँ पे इस तरह से ब्रैकेट बना लेना है। 4 प्लस में क्या हो जाएगा, हमारे पास यहाँ पर 3 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर यक्स है तो आपको यहाँ पर यक्स कर देना है, प्लस में हमारे पास 6 है तो आपको यहाँ पर 6 कर देना है, कर दिया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, अभ्यास देखना है। अब यहाँ पर 4 प्लस में 3 में क्या करोगे, इस एक्स का गुणा अंदर कर देना है, ठीक है ना। चलिए अब इसके बाद जो बाकी जो संख्या जैसी उसको आपको वैसे ही लिख देना है। तो यहाँ पर 2 एक्स स्क्वायर वैसे ही रहेगा, प्लस में अब देखो यहाँ पर 4 का गुणा एक्स में करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, 4 एक्स हो जाएगा, प्लस है तो वहाँ प्लस करना है, ठीक है। 3 का गुणा एक्स में करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर 3 एक्स हो जाएगा, प्लस में हमारे पास यहाँ पर 6 तो वहाँ पर 6 लिख देना करना है, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर 2 पद का आपको यहाँ पर एक जोड़ा बनाना है। तो यहाँ पर पद क्या होता है, जो यहाँ पर वो पद होता है जो प्लस और माइनस से अलग होता है। देखो यहाँ पर 2 एक्स स्क्वायर ये हमारा क्या हो जाएगा, एक पद हो जाएगा, और यहाँ पर देखो प्लस है ना तो यहाँ पर एक पद ये हमारा हो जाएगा,
ये हमारा 2 पद हो गया, ठीक है ना। ये हमारा यहाँ पर तीसरा पद है, हमारा चौथा पद हो गया, क्योंकि जो पद होता है प्लस और माइनस से अलग होता है। अब देखो हमको क्या करना है, आपको यहाँ पर दो पद का यूज करके आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पर एक पेयर बना लेना, मतलब एक जोड़ा बना लेना है। इसी तरह से यहाँ पर भी आपको यहाँ पर 2 पद का यूज करके आपको यहाँ पर क्या करना है, एक जोड़ा बनाना है। जोड़ा बनाने के बाद आपको क्या करना है, पहले वाले पद में से आपको यहाँ पर उभयनिष्ठ निकालना है। उभयनिष्ठ का मतलब है जो पूरी तरह से इन दोनों पदों को क्या करे, काट सके, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर इस बहुपद में आपको यहाँ पर उभयनिष्ठ मतलब यहाँ पर कॉमन निकालना है, जो इसमें इन दोनों पदों में यहाँ पर भाग चला जाए, ठीक है ना। देखो अब देखो यहाँ पर देखो 2x² इसमें भी है, क्या है, इसमें भी क्या दिख रहा है, यहाँ पर 2x इसमें भी दिख रहा है और 2x का भाग इसमें भी जा रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाए, यहाँ पर 2x हम लोग यहाँ पर इस तरह से कॉमन ले लेंगे, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, ध्यान से देखना है, जो हम लोगों ने यहाँ पर 2x कॉमन लिया है, अब इसमें भाग देंगे, अगर पूरी तरह से जाएगा तो ये हमारा कॉमन हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो 2x में यहाँ पर 2x भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, क्या करो पहले यहाँ पर 2x² को पहले तोड़ के लिख लो। यहाँ पर 2x² को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुना में यहाँ पर x, क्योंकि x² का मतलब है यहाँ पर जो x है गुना में 2 बार लिखा है, तो यहाँ पे लिखेंगे x, ठीक है ना। अब किससे भाग लेना है, हमको इससे भाग देना है, तो यहाँ पर क्या हो, यहाँ पर 2 गुना हमारे पास यहाँ पर x हो जाएगा। देखो यहाँ पर एक x से 2x से यहाँ पे 2 कट जाएगा और x से यहाँ पर कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचा, यहाँ पर x बचा। तो आपको यहाँ पर 2x² में यहाँ पर 2x से भाग दिया, तो हमारे पास क्या बचा, यहाँ पर x बचा, ठीक है ना। अब इसी तरह से इस 2x का भाग आपको यहाँ पर 4x में भी देना है, तो यहाँ पर 2 दूनी के यहाँ पर 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, प्लस में यहाँ पर ये हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर 2 का भाग यहाँ पर 2 कट जाएगा, सिर्फ 2 बचेगा, तो यहाँ पर 2 लिखना है, और x से x कट जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसी तरह से हमको इस वाले पेयर से आपको क्या निकालना है, आपको यहाँ पर ये क्या निकालना है, आपको यहाँ पर उभयनिष्ठ निकालना, कॉमन निकालना है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर 3 का भाग इस वाले पद में भी जा रहा है और 3 का भाग इस वाले पद में जा रहा है, तो आपको यहाँ पर 3 क्या लेना है, आपको यहाँ पर उभयनिष्ठ लेना है। प्लस में क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्योंकि प्लस है तो आपको यहाँ पर प्लस में आपको यहाँ पर 3 इस तरह से उभयनिष्ठ लेना है। अब इसी 3 का क्या करना है, आपको दोनों यहाँ पर पदों में आपको भाग देना है। तो यहाँ पर 3x में यहाँ पर 3 का भाग करेंगे, 3 कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ x बचेगा, तो आपको यहाँ पर x लिख देना है, प्लस है तो वहाँ प्लस कर देना है, ठीक है ना। अब 3 का भाग हम यहाँ पर 6 में देंगे, कितनी बार जाएगा, 3 दूनी यहाँ पर 6, तो आपको यहाँ पर 2 लिख देना है, इस तरह से, ठीक ना, हो गया। अब इसके बाद आपको यहाँ पर चेक करना है कि हमारा गुणनखंड सही हुआ है या फिर गलत, तो आपको क्या करना है, चेक करना है, ठीक है ना। अगर इन दोनों बॉक्स के, इन दोनों ब्रैकेट के अंदर अगर सेम संख्या आती है तो आपको यहाँ पर समझ जाना कि हमारा गुणनखंड सही है। अगर इन दोनों के बॉक्स के अंदर यहाँ पर अलग अलग संख्या आती है, आपको यहाँ पर समझ जाना है यहाँ पर गुणनखंड गलत हो रहा है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर x प्लस में 2 और यहाँ पे x प्लस में 2, मतलब यहाँ पर दोनों सेम है, तो हमारा गुणनखंड कैसा है, हमारा सही जा रहा है, कहीं भी गलत नहीं जा रहा है। अब क्या करना है, जो यहाँ पर जो सेम जो नंबर है, इसको क्या करना है, आपको यहाँ पर एक बार लिख देना है, ठीक है ना, तो एक बार लिखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर 2 बार है ना, तो इसको हम x प्लस में यहाँ पर क्या करेंगे, 2 को इस तरह से एक बार लिख देंगे। अब यहाँ पर दोनों को नहीं लिखेंगे। अब इसके बाद जो बाहर है तो उसको भी हम क्या करेंगे, अंदर लाएंगे, ठीक है ना, इसी तरह से ब्रैकेट बनाकर। अब देखो यहाँ पर क्या है, 2x हो जाएगा, ठीक है ना, और प्लस है तो वहाँ प्लस लिखना है, 3 हो जाएगा, तीसरा से ये क्या हो जाएगा, यही हमारा यहाँ पर ये गुणनखंड हो जाएगा। किसका गुणनखंड है, इसका यहाँ पर ये गुणनखंड ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से क्या करते हैं भाइयों, हम लोग यहाँ पर गुणनखंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी को यहाँ पर गुणनखंड करना बिल्कुल आ गया हो। अगर आ गया मेरे प्यारे भाई, एक लाइक तुरंत कीजिए, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हैं। आइए मैं आपको यहाँ पर एक और प्रश्न लेकर और अच्छे तरीके से समझाता हूँ। जो भी डाउट बचा होगा इस प्रश्न में आपको यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा। आइए क्या करते हैं भाई, इसको भी हम लोग यहाँ पर सॉल्व करना सीख लेते हैं, ठीक है ना। चलिए, ताकि जो भी डाउट बचा रहे वो भी क्या हो जाए, यहाँ पर क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस बहुपद में आपको सबसे पहले आपको यहाँ पर x² को ढूंढना है। तो x² क्या दिख रहा है, आप बोलोगे सर जी यहाँ पर दिख रहा है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, x² के साथ जो भी संख्या है उसका गुणा आपको क्या करना है, लास्ट बाय नंबर आपको यहाँ पर 20 से कर देना है। तो सर अब आप बोलोगे सर जी यहाँ पर x² के साथ तो कोई भी संख्या नहीं, तो कैसे किसका गुणा करें। अगर कुछ नहीं है भाई, तो यहाँ पर सबका मालिक क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर मान लीजिए हमारे पास क्या है, हमारे पास 1 है, क्योंकि 1 का गुणा किसी भी नंबर में करते हैं तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। हमारे पास यहाँ पर 8 है, अगर हम लोग यहाँ पर 8 में 1 का गुणा करेंगे तो क्या यहाँ पर 12 बन जाएगा, क्या 12 मिलेगा, नहीं भाई। अगर 8 का गुणा 1 में करेंगे तो 8 ही रहेगा, क्योंकि 1 का गुणा किसी भी नंबर करते हैं तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पर 1 का गुणा x² में करेंगे तो कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। अब इसके बाद आपको क्या करना है, देखो x² का आपने देख लिया, अब x² के साथ क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है ना। इस 1 का गुणा आपको यहाँ पर लास्ट वाला नंबर आपको यहाँ पर किससे कर देना है, आपको यहाँ पर 20 से कर देना है। तो आपको क्या करना है, इस 1 का गुणा को यहाँ पर लास्ट वाला नंबर आपको 1 का गुणा
आपको लास्ट में नंबर आपको यहाँ पर 20 से कर देना है। करने के बाद आपको क्या करना है, देखो गुणा करेंगे मेरे पास 20 ही रहेगा, ठीक है ना। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इस 20 को 2 भागों में तोड़ना है। कितने भागों में तोड़ना है, 2 भागों में तोड़ना है। अगर उन दोनों भागों का अगर गुणा किया जाए तो यही संख्या हमारे पास यहाँ पर 20 मिलनी चाहिए, और जोड़ने पर हमारे पास क्या मिलना चाहिए, जोड़ने पर हमारे पास यहाँ पर ये 9 मिलना चाहिए। तो हमको 20 को 2 भागों में तोड़ना है। मैंने आपको तोड़ना सिखाना है, तो चलिए एक बार फिर से सिखाता हूँ। आपको क्या करना है, इस तरह से आपको यहाँ पर इस तरह से लाइन खींचना है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसको भी इस तरह से आपको यहाँ पर 20 को लिख देना है। अब इसको 2 से काटना है पहले, ठीक है ना। 2 तो 10 हो जाएगा, और 2 क्या हो, 2 5 से हमारे पास यहाँ पर 10 हो जाएगा। ये हमारा 5 से कटेगा, 5 से क्या हमें 5 हो जाएगा। तो हम लोगों ने यहाँ पर देखो 20 को कितने भागों में तोड़ा, 20 को हम लोग यहाँ पर कितने भागों में तोड़ा, 1 2 3। तो हम लोग यहाँ पर 3 भागों में तोड़ लिया, लेकिन कितने भागों में हमको तोड़ना था, हमको यहाँ पर 2 ही भागों में तोड़ना था। कितने भागों में तोड़ना था, 2 ही भागों में तोड़ना था। अब इन तीनों भागों को यहाँ पर जोड़ के यहाँ पर कुछ भी करके हमको यहाँ पर 2 भाग बनाना है। कितने भाग बनाना है, 2 भाग। अगर देखो, अगर हम 2 का गुणा करते हैं हमारे पास क्या 4 हो जाएगा, और हम यहाँ पर गुणा करने पर अब देखो यहाँ पर 20 को हम लोगों ने क्या किया, 2 भागों में तोड़ दिया। अगर हम लोग देखो, अगर हम 20 अब क्या करें, अगर देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, अगर हम 4 और अगर 5 का अगर गुणा कर रहे हैं तो हमारे पास क्या मिला है, हमारे पास 20 मिला है। अगर हम लोग यहाँ पर इसी 4 और 5 को कह रहे हैं, अगर 4 और 5 को अगर हम लोग जोड़ रहे हैं तो हमारे पास क्या मिला है, यहाँ पर 9 मिला है। तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर इसी 4 और 5 को क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर यूज में ले लेंगे। किसको लेंगे, 4 और 5 को यहाँ पर यूज में ले लेंगे, और इसी 4 और 5 को क्या करेंगे, इस 9 की जगह पर रख देंगे, हमारा काम बन जाएगा। आइए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इस 4 और 5 को क्या करते हैं, इस 9 की जगह पर हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद जो बाकी जो नंबर है उसको वैसे ही आपको लिख देना है, ठीक है ना। चलिए देखो यहाँ पर क्या एक्स स्क्वायर ही रहेगा, ठीक है ना, प्लस में। अब देखो यहाँ पर 9 की जगह हमको क्या लिखना है, इस 4 और 5 को लिखना है। तो आपको यहाँ पे इस तरह से ब्रैकेट बनाना है, प्लस 4 प्लस में आपको यहाँ पर क्या ना है, आपको यहाँ पर इस तरह से 5 लिख देना है। अब ये एक्स हो जाएगा, एक्स प्लस में हमारे पास यहाँ पर 20 हो जाएगा, ठीक है ना। चलो अब इसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, ध्यान से देखना है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर इस एक्स का गुणा आपको यहाँ पर अंदर कर देना है। चलिए कर देते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर 4 का गुणा यहाँ पे एक्स में करेंगे, यहाँ पे 4x हो जाएगा, और प्लस से देखो प्लस करना है। 5 का गुणा एक्स में करेंगे, 5x हो जाएगा, और प्लस में हमारे पास यहाँ पर 20 रहेगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर अब क्या करना है, आपको यहाँ पर 2 पद का जोड़ा बनाना है। तो ये देखो, ये हमारा एक पद हो गया, हमारा 2 पद, यहाँ पर 2 पद का यहाँ पर एक जोड़ा बन जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर भी आपको क्या करना है, 1 पद और यहाँ पर 2 पद का आपको क्या करना है, जोड़ा बना लेना। अब इसके बाद आपको क्या करना है, पहले पेयर में से आपको क्या करना है, पहले जोड़े में से आपको यहाँ पर उभयनिष्ठ निकालना है। उभयनिष्ठ का मतलब है जो दोनों संख्याओं को पूरी तरह से यहाँ पर काट दे, जो दोनों संख्याओं को क्या करें, पूरी तरह से काटे या फिर ना काटे, लेकिन भाग जाना चाहिए, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर इसमें भी x दिख रहा है, x भाग इसमें भी चला जाएगा, और इसमें भी x का भाग दिख रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x कॉमन हो जाएगा। अब क्या करना है, इस x का भाग इसमें भी देना और इसमें भी देना है, ठीक है। अब देखो इस x का भाग इसमें देंगे, 2x है तो 1x कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास यहाँ पर एक सिंपल x बचेगा, प्लस है वहीं प्लस कर देना, ठीक है ना। x भाग इस 4x में देंगे तो यहाँ पर x कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास यहाँ पर 4 बचेगा। तो इस तरह से आपको यहाँ पर 4 लिख देना है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो प्लस है तो वहीं प्लस करना है। अब इसके बाद आपको यहाँ पे इस पेयर में से आपको क्या निकालना है, जो यहाँ पर जोड़ा मतलब क्या निकालना है, उभयनिष्ठ निकालना है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर 5 का भाग इसमें भी जा रहा है और 5 का भाग इसमें भी जा रहा है, तो प्लस में 5 हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसी 5 का भाग यहाँ पर दोनों में देंगे, ठीक है ना। तो 5 का भाग इस 5x में देंगे तो यहाँ पर 5 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पर x बचेगा, तो x कर देना है, प्लस है तो हमें प्लस कर देना है। अब 5 का हम लोग यहाँ पर 20 में देंगे, क्या हो जाएगा 5 चौके 20, तो आपको यहाँ पर 4 यहाँ पर इस तरह से लिख देना है, ठीक है ना। अब इसके बाद यहाँ पर चेक करना है कि हमारा गुणा जो है, सॉरी जो हमारा गुणनखंड हो रहा है गलत तो नहीं हो रहा है, तो आपको यहाँ पर चेक करना है। तो अगर इन दोनों संख्या का नेम अगर मान सेम आता है तो आपको समझ जाना है गुणनखंड सही है। अगर इन दोनों का मान अगर सेम नहीं आता तो आपको समझ जाना है गुणनखंड गलत हो रहा है। देखो यहाँ पर 4x प्लस में 4 और x प्लस में 4 मतलब मेरा दोनों का नाम नंबर क्या है, सेम है, तो मेरा गुणनखंड सही हो रहा है। अब क्या करना है, जो यहाँ पर 2 बार है तो उसको सिंपली क्या करेंगे, 1 बार लिखेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर x प्लस में यहाँ पर 4 हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर जो बाहर है उसको भी क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर अंदर लाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या x इसके x और प्लस में हमारे पास यहाँ पर 5 हो जाएगा, ठीक है ना। तो लो भाई हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही इस बहुपद का यहाँ पर गुणनखंड ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से क्या करते हैं भाइयों, हम लोग यहाँ पर गुणनखंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी को मैं यहाँ पर गुणनखंड कैसे करते हैं बहुत अच्छे तरीके से मैं आप सभी को यहाँ पर सिखा पाया हूँ। अगर मेरे प्यारे भाई अगर सिखा पाया हूँ तो एक लाइक कीजिए और चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।